गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नमक का दरोगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा बहुत से उपन्यास भी लिखे गए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त हर वस्तु का व्यापार करने पर रोक लग गई थी, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे और इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। इसमें इतना फ़ायदा होने लगा कि लोग अच्छी अच्छी अपनी नौकरियों को छोड़कर भी इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। अब इन्हीं में से एक थे बंसीधर। उनका नाम बंसीधर था। उन्हें नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, परंतु वो बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। चाहे कुछ भी हो जाए परंतु वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकते थे। अब वो भी नौकरी के लिए जा रहे थे, तो उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि हर जगह ईमानदारी और सच्चाई काम नहीं आती है, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस राह पर चलोगे सच्चाई और ईमानदारी से तो आपको लोग लूट लेंगे और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ज़रा चालाकी से काम करना। जब वो नौकरी ढूंढने गए तो उन्हें नमक का दरोगा यानी थाना अधिकारी या थानेदार नियुक्त कर लिया गया और वो अपना कार्यभार पूरी ईमानदारी के साथ संभालने लगे। एक रात उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और जब वो उठकर बाहर गए तो देखा कि ये तो नमक से भरी गाड़ियाँ हैं। उन्होंने तुरंत वो गाड़ियाँ रुकवा दी, परंतु वो जो गाड़ियाँ थी ना, वो गाड़ी मालिक बहुत पैसे वाला था। उसका सारा गांव ही कर्जदार था और उसने इन्हें भी मीन्स बंसीधर को भी बहुत रिश्वत देनी चाहिए और रिश्वत दे के गाड़ियों को आगे बढ़ने का बोला, परंतु वो तो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और उन्होंने तुरंत उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और जेल भेज दिया। परंतु हर जगह देखिए ईमानदारी और सच्चाई नहीं चलती है। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो सारा गांव उनके साथ खड़ा था और उन्हीं के पक्ष में फैसला हुआ और उन्हें तुरंत रिहा करवा दिया गया और बंसीधर की नौकरी चली गई। उनको झूठा साबित कर दिया गया। नौकरी जाने से वो बहुत उदास थे और जब वो घर आए तो उनके पापा ने भी उन्हें बहुत डांटा कि हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इतनी ईमानदारी से काम मत करना। परंतु एक दिन वही गाड़ी मालिक दरोगा के घर आता है और उससे हाथ जोड़कर बोलता है कि आपने उस दिन मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया था जब मैं आपको रिश्वत दे रहा था, परंतु आज मेरा निवेदन तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और एक स्टाम्प लगा कागज़ उसकी ओर बढ़ा देता है। उस पेपर पर गाड़ी मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का मैनेजर बंसीधर को बनाया, ऐसा लिखा था। ऐसा पढ़कर बंसीधर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गाड़ी मालिक उसको बोलता है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्तव्यपरायण और सत्य की राह पर चलने वाला मुझे कोई और मैनेजर नहीं मिल सकता। ऐसा सुनकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी में कर्तव्यपरायण व अपने चरित्र से ना डिगने की शिक्षा दी गई है, जिसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलता है। तो आपको कहानी अच्छी लगी, मज़ा आया? ओके बच्चों, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।